रोड। भैया ये बताइए कि शराबबंदी कानून जो है बिहार में इतना सख्ती से बंद है। मेरा बोलने के पहले ही बोल दी। जब बोलते हैं कि शराब बंद है, चलिए राजेंद्र नगर कितना लीजिएगा? देखिए कैसे इतना आसानी से मिल रहा है जी। आपको भी दिलवा देंगे। हाँ तो कैसे आप इतना आसानी से कैसे दावा कर रहे हैं कि तुरंत मिल जाएगा? आप राजेंद्र नगर, नीतीश कुमार इसी पे खेल रहे हैं। नीतीश कुमार हम थोड़े ना है। चलिए राजेंद्र नगर पुल के नीचे कहीं जैसे चिमकी में ले रहेगा, आपको भी दे देगा। तुरंत देगा, एकदम तुरंत लीजिएगा, तुरंत चल जाइएगा। आपको पता है हम इधर के हुए से लेते हैं, उधर कीजिए कैमरा। देखिए देखिए वहीं के रेगुलर ग्राहक है। बताइए भैया ये बताइए कि इतना सारा जो है सबको पता चल रहा है, इनको पता है, उनको पता है, सबको पता है, तब पुलिस को काहे नहीं पता चल रहा है? बगल में तो थाना है। बंद किया हुआ है आँख, और थाना बंद किया हुआ है, आँख बंद किया हुआ है। आँख बंद किए हुए है। काहे आँख बंद किए हुए हैं जी? आँख में कौची हो गया है? अब हम क्या जानते हैं। भैया ये बताइए कि मजाक का विषय तो चलिए ठीक है, लेकिन ये तो बिहार के जनता के लिए बहुत बड़ा मजाक है कि शराबबंदी कानून पे जो है हम लोग बाहर में अपना बड़ाई करते हैं कि शराबबंदी है हम लोग के राज्य में। हम लोग के राज्य में जो है कि 10 रेक पे दारू मिल जाता है। ये हम लोग के लिए हम लोग मजाक का पात्र बनेंगे कि नहीं बाहर में? बाहर में मजाक का पात्र बिहार ऐसे भी बना हुआ है। हाँ। शराब बंदी जो कानून है हाँ। ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर के लिए है, बाय पेपर। इसके अलावा कुछ नहीं। सभी जगह जाइए, शाम में आपको सबके पास शराब मिल जाती है। और इसके साथ थाना भी अपना जो है अपना कमीशन बांधती है। ये कोई छुपा हुआ नहीं है किसी से, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इतना लोग मर रहा है शराब पी के, जहरीली शराब पी के, इतना मर गया उतना मर गया। यहाँ गांधी मैदान जैसा इलाका में अपार्टमेंट में इतना शराब मिल जा रहा है, तो नीतीश कुमार फिर भी काहे कह रहे हैं कि शराब बंद है? शराब तो मान लीजिए बंद कहाँ है, वो तो मिल ही रहा है। हर कोई जान रहा है, जिसको जो लत लग गया वो तो कहीं ना कहीं से लेगा ही, और आदमी अति कर ही रहा है। और प्रशासन जो है, मान लीजिए प्रशासन भी इसमें क्या करेगा? वो एक हाथे पकड़ता है, एक हाथे निकलता है। और जनता को जो चाहिए वो मिल रहा है, अपना जहाँ से है वो ले रहा है। भैया ये बताइए कि इतना शराबबंदी का कानून जो है माने सख्ती से लागू हुआ है। देखिए कि सीमावर्ती इलाका जितना है, राज्य है, जिला है, सबके सीमा पे इतना टास्क फोर्स तैनात किया गया है, फिर भी राज्य के अंदर कैसे शराब आ जाता है? घूस का नाम सुने हैं? घूस का सुने तो है। बस वही है। हाँ। रुपया दिखाओ, अंदर जाओ। ये बिहार है, कुछ नहीं बदलेगा। लिख लीजिए आप, कुछ या सरकारों बदल जाएगा, अभी दूसरा सरकार आएगा वो चालू कर देगा। सबसे ज्यादा पैसा अगर हर एक स्टेट में पैसा आता है ना तो दारुए से आता है। समझे कि नहीं बात? जो है जो भी है, मतलब जो लोग पीते हैं कहीं भी पूरा करप्शन इतना बड़ा हुआ है। आपको अब कहीं जाइएगा ना, म्यूनसिपैलिटियों में जाइएगा कि सर ऐसा बात है, पहले 200 रुपये और रखिए तो आपका काम होगा। ये करप्शन जब तक खत्म नहीं होगा कुछ बंद नहीं होगा बिहार में। अरे भैया शराबबंदी जो है, कहा जाता है कि शराबबंदी हुआ उसके बाद जो है घरे घर लोग शराब बना रहा है। तो शराबबंदी के बाद जो इतना लोग घरे घर शराब बनाने लगा, 3rd ग्रेड वाला, जिसको पी के इतना लोग मर रहा है, तो जब घर पे बना रहा है तो उसको पकड़ने पुलिस काहे नहीं आ रही? देखिए सबसे पहले तो नीतीश सरकार जो है उन्होंने जो शराबबंदी कानून लाया, इम्प्लीमेंट किया इसको, तो उन्होंने केवल कानून बनाया, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जिस लेवल पे। शराब बंद है लेकिन हर जगह होम डिलीवरी हो रही है। यहाँ पे लोकल दियारा क्षेत्र में जाइए तो लोग दारू खुद से बना रहे हैं। इनफैक्ट कि बहुत सारे लोग जो पहले बेरोजगार थे, उनको कोई काम नहीं था, क्रिमिनल थे, उन्होंने शराब का धंधा स्टार्ट कर दिया। तो पूरी तरह से जो शराबबंदी है बिहार में वो पूरी तरह से फ्लॉप रही है, कोई अर्थ नहीं बनता है इसका, और इससे क्राइम रेट और बढ़ा है। देखिए ना, एगो पुलिस वाले बाबू मिल गए हैं, इनसे पूछा जाए कि इतना लोग जो बोल रहा है कि दारूबंदी है। भैया ये बताइए कि आपके सामने इतना लोग बोल रहा है कि दारूबंदी है, आप बैठ कर आराम से सूट चाय पी रहे हैं। चाय तो पिए रहे हैं। हाँ। तो? पैसा दिए चाय पिए। हाँ। दारू भी तो पैसे दे के लोग पी रहे हैं। आप लोग को जानकारी, इतना सारा लोग को जानकारी मिलता है, आप लोग को जानकारी नहीं मिलता है? हम लोग का जानकारी रहेगा तब जेल भेजेंगे। हाँ। तो इतना लोग बोल रहा है आपके सामने, तो आप सुने नहीं कि यहाँ मिल रहा है, वहाँ मिल रहा है? बता रहा है, इतना लोग तो बताया भैया, बता रहा कहाँ दारू मिल रहा है। हाँ, बता दे। इतना तो बताया कि राजेंद्र नगर पुल के नीचे मिल रहा है, तो यहाँ मिल रहा है, तो वहाँ मिल रहा है। आप अरेस्ट करके ले जाइएगा तो उसको सजा मिल जाएगा। अब ये तो सजा करने वाले होंगे कि हम करेंगे। हाँ। हमरा क्या पावर है? आपके हाथ में कोई पावर नहीं? कोई पावर नहीं, हमको जेल भेजना पावर है। हाँ। बस। तो उसके बाद उसका क्या होगा जब वो शराब पकड़ाएगा उसको? हम नहीं जानते हैं, या भगवान हम नहीं हो रहे हैं। ये खाली भगवान को पता है। बस बताइए, जब पुलिसें कह रही है कि भगवान को पता है, तो बिहार की जनता तो भगवान भरोसे न होगी जी। तो ये बताइए कि नौकरी का आपके नजर में क्या स्थिति है अभी?
नौकरी की क्या स्थिति है? वैकेंसी तो निकाल ही नहीं रहे हैं। 2 साल हो गए बिहार पुलिस का वैकेंसी नहीं निकाले। ऊपर से एसएससी जीडी का 15 से बोल दिए कि फिजिकल होगा, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। अभी रिजल्ट नहीं दिए हैं, अभी फिजिकल निकाल दिए हैं। फिजिकल का डेट निकाल दिए हैं। हाँ बताइए, ये सब समस्या ना है जी। अच्छा ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मिनी कुमारी। अच्छा ये बताइए कि आप तो शादीशुदा हैं, तो आपको घर से आने में किसी तरह का समस्या नहीं होता है? नहीं। तो ये बताइए कि वैकेंसी वगैरह का क्या स्थिति है अभी यहाँ बिहार में? से वेट करवाया गया है बिहार पुलिस का, वो तो वैकेंसी आ ही नहीं रहा है। एसएससी जीडी का भी वो अभी बोली कि फिजिकल का डेट निकल गया है, पर आंसर क्यों दे के छोड़ दिया गया? अभी तक तो रिजल्ट शो किया ही नहीं, तो फिर कैसे क्या तैयारी किया जा सकता है? अच्छा ये बताइए कि मैंने बहुत तरह का वैकेंसी निकलता है, तो आप लोग किस किस चीज़ में फॉर्म भरते हैं? अभी तो सिर्फ एसएससी जीडी में भरे थे, मद्य निषेध का है। फिर देखिए मद्य निषेध का डेट पे डेट फेंका जा रहा है, अभी तक कोई अथी नहीं हुआ कि एग्ज़ाम कब होगा। हाँ। अच्छा आपके हस्बैंड का कितना सपोर्ट मिलता है? मिलता है, पूरा सपोर्ट मिलता है। पूरा फैमिली को पूरा सपोर्ट है। हाँ देखिए, ऐसा ही परिवार का सपोर्ट रहता है ना तो लड़की लोग खूब आगे बढ़ती है। जो सरकारी एक नौकरी का तैयारी कर रहा है, अगर उसका सरकारी नौकरी नहीं लगता है तो और क्या क्या ऑप्शन है अभी? बस हम लोग ऐसे ही, अगर मान के चलिए कि अगर नौकरी नहीं लग रहा है तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। हाँ। कितना दिन घर से पैसा लेंगे हम लोग? हाँ। 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं। मैंने एक फाइनल डेस्टिनेशन का जो बात होता है कि चलिए ये नौकरी नहीं लगा, आदमी एक समय के बाद सोचता है कि अभी इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, अब हमको दूसरा नौकरी का तैयारी करना चाहिए। तो ये बताइए कि अभी क्या क्या जॉब का ऑप्शन है? जॉब का कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग प्राइवेट जाएंगे, नहीं लगेगा तो प्राइवेट जाएंगे। वैसे सरकार, बिहार सरकार वैसे छूट नहीं देगा। जैसे डिफेंस के लिए 2 साल छूट दिया है, वैसे बिहार सरकार नहीं देगा 2 साल के लिए छूट। 2 साल के लिए छूट दे देगा तो हम लोग टाइम मिल जाएगा। फिर हम लोग का लास्ट टाइम चल रहा है, 25+ हो गया। वैकेंसी भी आएगा तो हम लोग कोई भराएगा नहीं। सुनिए तो जरा, नहीं कुछ तो बोल रहे थे, क्या चीज तो ये बोल रहे थे नौकरी के बारे में, क्या बोल रहे थे जी? नौकरी नहीं लगेगा तो गांधी मैदान में चाय बेचेंगे, मूंगफली बेचेंगे, और क्या करेंगे? एक पैसे से। हाँ ये तो नौकरी का ऑप्शन है। तो क्या करें? सरकार को ही माने कि बिहार का सारा युवा चाय बेचे, रोड पे लगा के कुल्फी बेचे। 10 लाख वैकेंसी देंगे, इतना खाली है, ये है वो है। मुड़ के बोलते हैं सेक्रेटरी से कि वैकेंसी दीजिए। सेक्रेटरी को तो डांट दिए हैं जी स्टेज पे। झूठ मूठ के वो लोग बोलते हैं जानबूझ के कि हुआ सोचेगा नीतीश कुमार ही बोल रहे हैं, लेकिन एक्टिंग करते हैं जी। और क्या, वो तो अपने बताइए, हमको एक्टिंग आता है तैयो नहीं करते हैं। बोल रहे हैं जब नियुक्ति पत्र बटा था 415 का, उसी समय बोले थे काहे जी वैकेंसी कहीं दे रहे हैं, तब से वो तैयारी कर रहा है। अब आज तक वैकेंसी आ रहा है, जब कहीं जाते हैं रैली में तो वही चीज कहते हैं कि काहे नहीं वैकेंसी देते हैं। अब वैकेंसी आता नहीं है, झूठ मूठ को पहले ही बात कर लेता है अपने में, कैसे आपको बोलेंगे। हम ही लोग को बुर्बक बनाता है, स्क्रिप्टेड रहता है जी। और का पहले ही लोग अपने बात किया रहता है कि हम बोलेंगे ऐसा, तुम ऐसा रिएक्ट करना। स्टेज पर रिएक्ट कर जाता है, पूरा न्यूज में देखता है वगैरह, नीतीश कुमार तो ऐसे बोल दिए हैं वैकेंसी आए करता हो, वैकेंसी कुछ ना हुआ है। हम लोग तेजस्वी यादव एक 100 रैली में बोला है कि 10 लाख सीट खाली है, 10 लाख सीट खाली, उसका 10% भी दे रहा था। बिहार के इतना युवा रोजगार में बेरोजगार नहीं बैठल रहता, 10% इतना गांधी मैदान में भीड़ नहीं रहता। सरकार गिरा देगा तेजस्वी यादव को आने वाले 180 दिन के बाद, बता दे रहे हैं। यही कहना है कि 2 साल का छूट रहना चाहिए। उम्र में भी छूट चाहिए। बिहार पुलिस ये कह रहा है 3 साल से बिहार पुलिस का वैकेंसी नहीं दे रहा। हर एक युवा का उम्र पार हो गया, यहाँ से इनका उम्र 100 युवा की उम्र पार हो गया। 25+ हो गया। अगर नहीं आएगा वैकेंसी आएगा भी तो 2 साल छूट रहना चाहिए। बोलिए ना। मैं आरा जिला से हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी कभी हारा नहीं है वो। जीता आरा जिला में तो सुने हैं कि नौकरी नहीं लगता है तो अगुआ नहीं आता है। आरा जिला में तो सुने हैं कि नौकरी नहीं लगता है तो अगुआ नहीं आता है। नहीं आता। देखिए ना, बाल दाढ़ी सब पाके आया था, अगुआ आया है। देखिए ना, बाल कलर किए हुए बेचारे। वैकेंसी आएगा तो पूरा बाल रंग लिया है, अभी तक अगुआ नहीं आया है। देखिए वैकेंसी आएगा तो के माध्यम से हम तेजस्वी जी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। हम लोग छात्र हैं, हम लोगों का कोई जाति नहीं है और कोई पार्टी नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है जो बिहार पुलिस का वैकेंसी बहुत जल्दी दीजिए, और जो है वैकेंसी आना चाहिए। और युवा नेता आप युवा का साथ दीजिए, तभी आपका साथ देंगे, नहीं तो हम युवा भी आपके हाथ खींच लेंगे आपसे, ठीक है? 3 साल का छूट रहना चाहिए वैकेंसी में, 3 साल का छूट रहना चाहिए, जैसे डिफेंस दिया है 2 साल का छूट। हाँ। तो अच्छा ये बताइए कि आप लोग इतना सारा लोग हैं, अब मान लिया जाए कि अगर रोजगार नहीं निकला, तब जो रोजगार का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, नहीं लगा तब क्या कीजिएगा? हम लोग क्या बोल रहे हैं?
मैडम नौकरी नहीं लगा तो हारना नहीं चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि गांधी मैदान बेचते हैं, सब सुने हम। देखिए जो तेजस एक्सप्रेस चल रहा है ना रांची से पटना, ओकरे में कोई चाय बेचेगा, कोई समोसा बेचेगा, कोई लेज बेचेगा। हम तेजस्वी के आवास के नीचे चाय बेचेंगे, चाय तेजस्वी के आवास के नीचे फ्री रहेगा चाय। तेजस्वी की चाय फ्री रहेगा। हाँ, उनसे पैसा नहीं लीजिएगा, युवा ना है जी, कोई पैसा बनाया तो पैसा लेगा वो युवा नेता ना है जी, उनसे पैसा नहीं लीजिएगा। पैसा लेंगे उनसे, सब कोई आर्मी में बहाल है, सब बहाल है, हम लोग को नौकरी जरूरी नहीं है। माहौल बनाया था, खाली माहौल बनाया था कि 10 लाख नौकरी। चाचा को रिटायरमेंट होना है, पहले वाला बिहार नहीं है, बिहार बदल चुका है, सबसे ज्यादा IAS यहीं पे मिलता है। सवाल करेगा, चलिए देखिए, दोनों वाला लड़का का कुछ महत्व नहीं है। आर्मी में का बहाली जब अग्निवीर हो गया, कोई जाना ही नहीं चाहता, तो पुलिस में कितना भर्ती होगा? आर्मी में का भी तो देखना चाहिए। तो केंद्र पर कोई सवाल नहीं करता है। आर्मी और कुछ ने भी चुनाव जीत गया, उसके बाद देखिए रोजगार तो रोजगार है जी, अब चाहे वो केंद्र दे या चाहे राज्य दे, युवा को तो रोजगार से मतलब है कि हमको एक सही रोजगार मिले, एक ऐसा रोजगार मिले जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जिससे हमको एक पहचान मिले। तो बतियाया जाए कि जो नया नियमावली आया है, इसका इतना दिन से शिक्षक लोग इंतजार कर रहे थे, शिक्षक अभ्यर्थी लोग इंतजार कर रहे थे, तो जब आ गया है तब काहे सरकार पे आरोप लग रहा है कि सरकार उनको ठग ली है? क्योंकि मैम जो नियमावली आई है, हम लोग काफी खुश थे जिस दिन नियमावली आया, चूंकि ये पहला ऐसा सिस्टम था कि 1 साल में नियमावली हम लोगों को दिखा, लेकिन जब वो नियमावली का हम लोग सारा कुछ कैलकुलेट किए हैं तो उसमें साफ साफ बोला गया है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जो पहले से काम कर रहे हैं, सभी के लिए एक एग्जामिनेशन और लिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को सिस्टम में इन्वॉल्व किया जाएगा। तो मेरा कहना साफ साफ सरकार से है, और जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, इनके द्वारा एक रिटन लेटर मिला था जब हम लोग मई में आंदोलन किए थे 2022 में, कि आप लोग आराम से आंदोलन स्थगित कीजिए। माननीय दीपक सर के द्वारा आप लोग को आश्वासन नहीं, एक लेटर दिया जा रहा है कि 26 जुलाई 2022 से 7वें चरण की वैकेंसी स्टार्ट कर दी जाएगी। तब से हम लोग कंटिन्यू, कभी डाक बंगला, कभी गांधी मैदान, कभी कारगिल चौक, कभी सचिवालय, कभी गर्दनी बाग, हर जगह हम लोगों को लाठी डंडा से पीटा गया है। इतना दिन संघर्ष करने के बाद आप लोग हमेशा देखे होंगे हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी, चाहे नीतीश कुमार जी, दो जगह से ओपन मंच से घोषणा करते हैं कि बाबू काहे ला तुम लोग परेशान हो रही हो, हम ही दिए हैं और हम ही देंगे। शिक्षा मंत्री जी कहते थे कि सीटेट के अभ्यर्थी कम पड़ जाएंगे, इतने ज्यादा संख्या में हम लोग रोजगार देने जा रहे हैं। तो मेरा कहना उनसे है कि आपको जब एग्जामिनेशन लेना था तो 4 साल हमारा बर्बाद क्यों किया गया? नीतीश कुमार जी हमें ये बताए, वो तो ये नहीं कह सकते कि हम अभी सिस्टम में आए हैं, वो तो पहले भी मुखिया थे और अभी भी मुखिया है। आखिर उनका क्या माइंडसेट था कि वो 4 साल लाठी डंडा से पिटवाने के बाद आज कह रहे हैं कि आपको एग्जामिनेशन देना है? प्रॉब्लम इस चीज से है, हम शिक्षक अभ्यर्थी कितनी बार एग्जाम दें, एग्जाम दे दिए, उसके बाद रोड पे लाठी डंडा खाते हैं, जब लेटर निकल जाता है उसके बाद आप ये कौन सा नया पेच लगाए कि अब हम आपके गुणवत्ता को एक और एग्जाम से प्रूव करना चाहते हैं? तो मेरा कहना है उनसे साफ साफ कि हम लोग पिछले साल से जब से आंदोलन कर रहे हैं, तब से यही हम लोगों के मन में डर था कि हमारी वैकेंसी को चुनावी मुद्दा न बनाया जाए, और कहीं ना कहीं वो चुनावी मुद्दा बन गया है मैम। इसी वजह से सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में ये डर है, और जो ये कह रहे हैं ना कि हम BPSC से बहाली लेंगे, आप लोगों के नजर से ये छुपा नहीं है कि बिहार SSC हो चाहे BPSC हो, ये अपना एग्जाम खुद ट्रांसपेरेंसी से जब ऑर्गेनाइज नहीं करवा पा रहे, तो क्या गारंटी है कि हमारे एग्जाम को ये ट्रांसपेरेंसी से लेंगे? भैया यही बताइए कि बिहार में योगी मॉडल कैसा रहेगा? योगी मॉडल, देखिए बिहार का दूसरा प्रॉब्लम है, यूपी का दूसरा प्रॉब्लम था। बिहार का बेसिक प्रॉब्लम है यहाँ पे रोजगार नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। यूपी में इंडस्ट्री बहुत सारा है, यूपी इतना छोटा नहीं है। हम लोग पूर्वांचल का बात करते हैं योगी मॉडल इनकाउंटर, लेकिन यूपी दिल्ली के बॉर्डर तक फैला है। तो बिहार का बेसिक है यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो जिसको बोलते हैं, हर प्रति व्यक्ति आए, इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इससे होगा कि जब व्यक्ति के बाद पैसा आएगा तो पढ़ेगा, अपने बच्चे को पढ़ाएगा, और महिला सशक्तिकरण भी एक जरूरी बहुत मुद्दा है, ये भी करेगा। तो जब पैसा आएगा तो सोचेगा, खर्चा करेगा, और क्राइम रेट अपने आप कम आते जाएगा। ये कर दिए वो कर दिए, इससे कुछ नहीं होगा। अभी इंडस्ट्रियल मॉडल पूरा फ्लॉप है बिहार में, अभी पूरा जगह मतलब चिप, सिलिकॉन वैली चिप लगाने के कंपनी के लिए होर्डिंग चल रहा है। बिहार का कोई नहीं, जातीय जनगणना पे उजला हुआ है।
सब गुजरात में कंपनी जा रहा है, एक भी कंपनी लाने का कोई भी उद्देश्य नहीं हो रहा है। कृषि का भी कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है, कोई भी मॉडर्न नहीं कृषि कराया जा रहा है। हनी जो है बिहार में बहुत अच्छा क्वालिटी का आता है, अमेरिका कनाडा तक जाता है, पर इसका भी कोई यहाँ पे किसान है, पूछे किसी को हनी का कैसे। बिहार में खुदे हम लोग हनी माने शहद खरीदेंगे तो सूद मिल जाएगा जी कहीं पे? नहीं, सूद का बात नहीं है, उसको मॉडल तरीका से किसान को खेती कराना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो जाएगा कि पेड़ पे लगा है मध छोड़ा लिए बेच दिए, वैसा नहीं, उसको एक मॉडल तरीका से बिजनेस को अपनाना पड़ेगा, तब जाकर बिहार का। देखिए बिहार में ज़्यादा ना 60% के आसपास किसान हैं, तो पहले किसान को मॉडर्न बनाना पड़ेगा। अभी उसको मोबाइल देकर मॉडर्न नहीं होगा, उसको प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ेगा, उसको अच्छा से समझाना पड़ेगा कि कैसे खेती हो, तब जाकर कुछ इनकम बढ़ेगा, तो क्राइम हर चीज़ सुधर जाएगा। और यूपी का अलग प्रॉब्लम था, यूपी में जो पूर्वांचल क्षेत्र है जो बिहार से बॉर्डर सटता है, वहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा था, मतलब जो गुंडे थे वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गुंडे हो गए थे। बिहार में भी तो देखिए इधर माने बलात्कार का खबर हो गया या हत्या का खबर हो गया, लगातार आ रहा है, अपहरण का खबर लगातार आ रहा है। कि बिहार में आ रहा है हत्या अपहरण का खबर, बशर्ते जो केस दर्ज हो रहा है उसका आ रहा है। कितना तो रेप ऐसा है कि 70% रेप होता है, 5% केस जाता है। ये सोचिए कि जो ग्रामीण इलाका है वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जो मतलब महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका केस ही नहीं बनता है। क्रिमिनल का डर खत्म हो गया है लोगों के मन से। डर खत्म नहीं हुआ, जो ये बता रहे हैं क्रिमिनल का। देखिए मॉडल तो लाना जरूरी है, जो भी मॉडल लाए थोड़ा जनता के बारे में सोचे, मॉडल लाना जरूरी है। थोड़ा क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए पुलिस को गोली मारना ही सही इलाज नहीं है, उस एक इलाज है, पर गोली मार देना सही इलाज नहीं है। व्यक्ति के पास पैसा आएगा, खुद अपना सेफ्टी सोचने लगेगा, और कोई क्राइम काहे करता है जी? पहले आप ही बताइए कोई क्राइम काहे करता है? सारा क्राइम का शुरुआत होता है कमी से। अभी जैसे कि ऐसा रिफॉर्म लाइए जिससे कि पैसा आए तो जाके ही हो, नहीं तो आज कोई बैठ के इसे नियम बना देने से आप उसको क्रियान्वयन तरीका से आगे आप भी बोले तो आपको क्या लगता है कि पहले व्यक्ति को यहाँ पे कमाने का रोजगार का सुविधा देना चाहिए कि गोली मार देना चाहिए व्यक्ति को? ये एक है उपाय, ये दूसरा उपाय है, लेकिन पहले अंतिम उपाय ना हुआ जी। अंतिम उपाय है कि गोली मार दो, ये जो करो। हाँ, क्राइम का तो भाई सरकार को सख्ती से निपटना चाहिए, इसके लिए हम पूरा पक्षधर हैं। यूपी में इस चीज़ को भी हम पक्ष में ले रहे हैं कि हाँ उसको वहाँ पे कोई टॉलरेंस नहीं है, मतलब जो है उसको सजा देना है, चाहे जैसे भाग रहा है तो गोली है। लेकिन इसके लिए बहुत खेद है मन में, और भी है जो समस्या उसको सरकार सुने, और आप लोग के माध्यम से आप लोग जनता से मिल के पहुँचा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि आप लोग जनता के बीच में आके कर रही हैं रिपोर्टिंग। नहीं तो कि स्टूडियो में बैठ के आंकड़ा और विश्लेषण करने से इसका कोई भी नहीं होता है। एक जनता के आके एक ठेला वाले चाचा और एक रिक्शा वाले भैया से पूछ के जो आप सही आंकड़ा जाएगा, ये होता है सही आंकड़ा। नहीं तो बैठ के यूट्यूब निकाल ये इतना बढ़ेगा, इतना नहीं होता। हमने किया States 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 12 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.